स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का अज़रुल क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। पहले की जो टैक्सी का किराया है पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपया है। उसके बाद जितनी दूरी हम चलेंगे वो 5 रुपया है। ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है। जब हम किराया को और दूरी को संतुलन में रखेंगे तो वो रैखिक समीकरण बनेगा। ठीक है। पहले देखिए आप सवाल समझ लीजिए, अभी तो शायद समझ में नहीं आया होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए आपके सामने, आपको समझ में नहीं आए तो आप ध्यान लगा करके 1 से 2 बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, एक नगर में टैक्सी का जो किराया है वो हमको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यहाँ पे समझने की चीज़ आपको ये है कि जो पहले किलोमीटर हम चलेंगे, ये टैक्सी है, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर तक अगर हम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो 8 रुपया है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर का किराया 5-5 रुपया है। ठीक है। तो और इसमें बता रहा है कि तय की गई दूरी जो है हमारी x किलोमीटर, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितनी दूरी हम चल रहे हैं, कितनी दूरी चलना है। अगर हमको पता होता कि 10 किलोमीटर चलना है और प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है तो 50 रुपया हो जाता किराया। तो यहाँ पे पता नहीं है, तय की गई दूरी x है और किराया हमारा y है। ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर का किराया जो है वो 5 रुपया ही है, लेकिन पहले ही बार जब पहले किलोमीटर का किराया लेता है टैक्सी ड्राइवर तो वो 8 रुपया लेता है। यहाँ पे भी 5 रुपया ले रहा है प्रति किलोमीटर का किराया और हर जगह 5 रुपया ले रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है। तो हर 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 5 रुपया ही है। ठीक है। लेकिन इस पहले किलोमीटर में जब टैक्सी ड्राइवर पैसा लेता है तो इसमें 3 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता है। ठीक है ना। 5 रुपया किराया पर किलोमीटर का, हर 1 किलोमीटर का, उसका 3 रुपया एक्स्ट्रा सिर्फ पहले किलोमीटर में लेता है। तो हम इसका जो समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। किराया हमारा जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हर 1 किलोमीटर का किराया यहाँ पे आपको 2 रुपया लिखा हुआ है। मान लीजिए हर 1 किलोमीटर हम चलेंगे तो 2 रुपया पर किलोमीटर के रेट से हम चलेंगे गाड़ी पे। ठीक है। और तो 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ, जब हम 1 किलोमीटर चलेंगे 2 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। जब हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो 2 ही रुपया हुआ ना, क्योंकि 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 2 रुपया हर 1 किलोमीटर का। तो 1 किलोमीटर जब हम चलेंगे तो 2 रुपया हुआ 1 किलोमीटर का। और यही अगर हम 2 किलोमीटर तक चलेंगे तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है हमारा, 1 किलोमीटर का किराया 2 रुपया है। 2 रुपया से हम 2 किलोमीटर में गुना कर देंगे तो हमारा पूरा किराया इतना हो जाएगा 2 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का 2 रुपया तो 2 किलोमीटर का 4 रुपया। इसी तरह से 2 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से हम चल रहे हैं और हमको चलना है मान लीजिए 12 किलोमीटर। तो 12 से हम क्या करेंगे, जितना रुपया रेट है उसमें गुना कर देंगे तो कितना टोटल किराया निकल जाएगा हमारा। उसी तरह से यहाँ पे किराया हमारा दिया हुआ है वाई रुपया हमारा किराया है। तो किराया वाई रुपया हमारा कब निकलेगा, जब हम जो है डिस्टेंस जो है, जो टोटल दूरी है, जितनी किलोमीटर हम चल रहे हैं, जैसे कि टोटल तय की गई दूरी x किलोमीटर यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि बता रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 किलोमीटर का हमारा जो किराया है वो 1 किलोमीटर का 5 रुपया किराया है। ठीक है ना। किराया जो है वाई है, वाई बराबर किराया बराबर 1 किलोमीटर का जो किराया है वो हमारा 5 रुपया है। तो हम टोटल चल रहे हैं x किलोमीटर की दूरी, मतलब हमको पता नहीं है कि हम कितनी दूरी चल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं। तो जिससे जितना चल रहे हैं उससे हम गुना कर देंगे किराया में। 1 किलोमीटर का 5 रुपया है, 1 किलोमीटर का 5 रुपया है तो x किलोमीटर का कितना होगा, 5x होगा ना। जैसे 1 किलोमीटर का, जैसे कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया है किराया। ठीक है। तो 2 किलोमीटर का कितना होगा, 2 से हम गुना करेंगे इसमें तब ना 10 आएगा। 2 किलोमीटर का 10 रुपया होगा, 2 से गुना करेंगे तो। उसी तरह से जब 1 किलोमीटर का किराया यहाँ पे 5 रुपया है और टोटल डिस्टेंस जो है, हमारी दूरी जो हम तय कर रहे हैं वो x किलोमीटर चल रहे हैं, मतलब कि 2 किलोमीटर नहीं x किलोमीटर, तो x से गुना कर देंगे तो 5x जो है हमारा किराया बन गया। क्या बन गया, 5x हमारा किराया बन गया 5x। ये टोटल हमारा किराया है। और किराए को क्या बताया गया सवाल में कि x जो है तय की गई दूरी है और y जो है किराया है। तो y बराबर हम 5x लिखेंगे। ठीक है ना। y बराबर 5x लिखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे कि देखिए पहले किलोमीटर में क्या है, 8 रुपया किराया है। ठीक है ना। पहले किलोमीटर का जो ड्राइवर है पैसेंजर से 8 रुपया लेता है, उसके बाद हर 1 किलोमीटर में वो 5-5 रुपया जोड़ता चला जाता है। तो यहाँ पे भी हम 5 रुपया ही ले रहा है टैक्सी ड्राइवर। टोटल जो
जो किराया होगा, टोटल जो डिस्टेंस है, यहाँ से हमारा यहाँ तक x किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा यहाँ तक टोटल ये x किलोमीटर की दूरी है, x किलोमीटर, ठीक है ना। x किलोमीटर तक मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता है तो उसको हम x मानेंगे। तो x किलोमीटर तक की दूरी है, तो यहाँ से प्रति किलोमीटर चालू हो चुका है। यहाँ पर से टैक्सी इधर की ओर जा रही है दाईं ओर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4। लेकिन क्या है, हमको पता नहीं है कि टैक्सी कितनी दूर तक जा रही है। तो x किलोमीटर तक की तय की गई दूरी है, x जो है हमारा तय की गई दूरी है। तय की गई दूरी से जब हम पैसा में गुना कर देंगे तो हमारा टोटल किराया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किराया हो गया। लेकिन पहले किलोमीटर में क्या है, 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। तो यहाँ जो भी है किराया जो पर किलोमीटर है वो हमारा ऐड होगा ही यहाँ पे। जैसे कि 5 रुपया पर किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया, 2 किलोमीटर का फिर 10 रुपया, इसी तरह से 15। तो x किलोमीटर का 5x ये हमारा किराया हो गया। और किराया को क्या बताया गया है, y है किराया, तो y बराबर किराया हो गया, ये y बराबर 5x। लेकिन इसमें 3 रुपया और ऐड करना होगा। वो इसलिए ऐड करना होगा क्योंकि पहले जो है ड्राइवर वो 3 रुपया पैसेंजर से एक्स्ट्रा ले रहा है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया ले रहा है। तो इसलिए 3 रुपया हमको समीकरण संतुलन करने के लिए ये लिखना होगा। किराया चूँकि हम लिख रहे हैं तो किराया y है, y किराया कैसे होगा क्योंकि तय की गई दूरी x है, तो टोटल दूरी जो है उससे हम जो भाड़ा है 5 रुपया पर किलोमीटर है, ये भाड़ा को हम गुना कर देंगे। उसके बाद लेकिन 3 रुपया एक्स्ट्रा लिया है वो, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये ध्यान में रखना है आपको कि 3 रुपया बस जितना किराया हुआ है उससे बस 3 ही रुपया एक्स्ट्रा लिया है। तो जो किराया है हमारा, ये टोटल किराया है 5x हमारा, तो इसमें हम 3 रुपया ऐड कर देंगे और यही टोटल हमारा किराया हो जाएगा y बराबर 5x प्लस 3। तो इससे क्या है, हमारा ये समीकरण भी बन गया यहाँ पे, y बराबर 5x प्लस 3 एक रैखिक समीकरण हो गया। ये समीकरण हम वहाँ पे दर्शा देंगे। ये जो नक्शा है हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब हम इसका आलेख भी निकालेंगे, जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम आपको आलेख निकालने के लिए समझा चुके हैं कि आलेख कैसे दर्शाना है। 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण का जो 2 हल होना चाहिए, एक x का एक y का, 2 हल युग्म होना चाहिए। उसके बाद हम उसके निर्देशांक को कार्तीय तल में मतलब इस तरह से x अक्ष और y अक्ष रेखा बना के हम उसको आलेख दर्शाते हैं, 2 बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है, वो भी दिखाते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान से वीडियो देखिए और मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए किराया जो है, मैं रफ करके इसको क्लीन करके समझा देता हूँ। देखिए किराया जो है हर 1 किलोमीटर का 5 रुपया ही है, ठीक है ना। हर 1 किलोमीटर का 5 ही रुपया है। लेकिन पहली बार जो है ड्राइवर वो पहले किलोमीटर में सिर्फ 3 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है ना। 3 रुपया एक्स्ट्रा ले लेता है जिसको हम बाद में जोड़ देंगे। तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। तय की गई दूरी x है और कुल किराया y है, ठीक है ना। इसका हमको रैखिक समीकरण दर्शाना है। तो दर्शाएंगे हम कैसे रैखिक समीकरण। 1 किलोमीटर का किराया x रुपया, तो x किलोमीटर का किराया कितना होगा, जैसे 2 किलोमीटर का किराया, तो 2 से हम गुना करेंगे तब ना आएगा किलोमीटर इतना। तो उसी तरह से 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो x किलोमीटर, क्योंकि दूरी जो है तय की गई दूरी x है, तो x किलोमीटर का किराया क्या होगा, 5x होगा, ठीक है। ये समझ रहे आप। तो ये हमारा किराया है, लेकिन किराया किसको बताया गया, y को। तो y बराबर हम 5x लिखेंगे इस तरह से। लेकिन ये जो अभी किराया हमारा 5x है, इसमें 3 रुपया और एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है 3 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। हर 1 किलोमीटर का 5 ही रुपया है किराया, यहाँ से यहाँ तक का भी 5, फिर यहाँ से यहाँ तक का भी 5, यहाँ से यहाँ तक का भी 5 यहाँ। लेकिन पहले किराया में जो है टैक्सी ड्राइवर 3 रुपया एक्स्ट्रा मांग लेता है या एक्स्ट्रा ले लेता है, ठीक है ना। तो वो हम 3 रुपया इसमें जो है, ये जो हमारा किराया है, टोटल किराया हमारा ये है। ये देखिए डब्बा जो मैं बना के रखा हूँ, इस डब्बा में ये हमारा किराया, लेकिन 3 रुपया एक्स्ट्रा लिया है तो इसमें हम 3 रुपया ऐड कर देंगे। तो ये हो गया टोटल किराया, ठीक है ना। तय की गई दूरी टोटल x है और इसमें हमको हर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, तो हर 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, तो x किलोमीटर का किराया 5x हो गया। उसका 3 रुपया एक्स्ट्रा लिया है पहले किलोमीटर में, तो ये हमारा हो गया 5x प्लस 3। और ये जो किराया है, किराया को क्या बताया गया सवाल में, y, किराया को y मान लीजिए। तो y बराबर हमारा ये हो गया 5x प्लस 3, ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है ना। y बराबर 5x प्लस 3, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, x वाले पद को इधर कर लेंगे, मतलब कि y को उधर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, बराबर 5x माइनस वाई प्लस 3। अब हम इसको इधर कर लेंगे, ठीक है ना। 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। इधर था y को हम उधर कर लिए तो माइनस में चला गया, प्लस में था, इधर 0 बच गया।
फिर यहाँ पे 5x माइनस वाई प्लस 3 ये हमारा जो है रैखिक समीकरण हो गया। अब हम फ्रेश आपको बना करके समझा देते हैं कैसे दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमारा यहाँ पे दिया है प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपया, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तय की गई दूरी x तथा किराया y है, तो इसके लिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण नीचे यहाँ पे लिख देंगे हम रैखिक समीकरण y बराबर 5x प्लस 3 है। तो ये हो गया हमारा समीकरण, हम लिख दिए। यहाँ पे दिया है प्रति किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपया, तय की गई दूरी x तथा किराया y है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण। एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा है, एक लाइन दिया है प्रति किलोमीटर किराया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा, तथा पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया है। उसके बाद तय की गई दूरी, ठीक है, ये लाइन के बाद दिया है प्रति किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपया तथा पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तय की गई दूरी x है तथा किराया y है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण, ये हमारा समीकरण हो गया है, ठीक है। इतना कुछ मैं आपको रफ करके समझाया था ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हमारा ये रैखिक समीकरण बन गया है, ठीक है ना। ये हमारा तय की गई दूरी थी और ये 5 मतलब किराया था हमारा। तो किराया में जब हम तय की गई दूरी से गुना करेंगे, मान लीजिए तय की गई दूरी 10 है और किराया हमारा 2 है, तो जब हम 2 से मतलब किराया में तय की गई दूरी से जब हम गुना करेंगे तभी तो हमको किराया टोटल पता चलेगा। 10 दूना 20, 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 20 रुपया ना। तो कैसे हुआ, किराया में जब हम तय की गई दूरी से गुना करेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, टोटल किराया, ठीक है ना। पहले उसके बाद यहाँ पे पहले किलोमीटर में क्या था, 8 रुपया किराया था, तो पहले किलोमीटर में 8 रुपया था, मतलब 3 रुपया एक्स्ट्रा था, तो 3 रुपया हम बाद में इसको ऐड कर दिए। देखिए 5x प्लस 5x हमारा जो है ये किराया हुआ, देखिए 5x हमारा किराया हुआ, और पहले जो था 8 रुपया किराया था, तो उसमें 3 रुपया एक्स्ट्रा था, तो ये भी ऐड किए, तो ये टोटल किराया हुआ, जितना दिया पैसेंजर टैक्सी वाले को ये टोटल किराया हुआ। उसके बाद इस किराया को क्या बोला गया, किराया के लिए y है, तय की गई दूरी x और तथा किराया y है, तो y बराबर ये हमारा समीकरण बन गया। अब हम इसका आलेख खींचेंगे, तो आलेख हम कैसे खींचेंगे देख लीजिए। आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है, इसमें हमको x का कुछ ऐसा मान रखना है और y का कुछ ऐसा मान कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। मतलब अगर हम x का मान यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो y का मान हमारा क्या निकलेगा, देखिए y बराबर 5x प्लस 3 है। अगर हम x का मान मान लीजिए 0 रख देते हैं, ठीक है ना, तो 0 से 5 को गुना करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 3, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो x का मान यहाँ पे अगर हम 0 रख रहे हैं और y का मान 3 रख रहे हैं, तो हमारा निर्देशांक जो बन रहा है 0,3 बन रहा है, ये किसी एक बिंदु का, ठीक है ना, इस बिंदु का निर्देशांक 0,3 हो गया। एक हमारा ये हो गया हल, और दूसरा हल एक और हम निकालेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, y बराबर 5x प्लस 3। अब हमको यहाँ पे x का मान कुछ ऐसा रखना है कि या y का हम अगर मान रखते हैं, x का मान अब हम मान लीजिए अगर रखते हैं 1, ठीक है, x का मान हम क्या रखते हैं 1, x का मान अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे 5 गुना x के 1 प्लस 3, तो y का मान हमारा निकल जाएगा 5 प्लस 3 मतलब 8, y का मान 8 निकल जाएगा। तो एक और हमारा
जो निर्देशांक है वो बन गया, x का मान 1 और 8 का ये y का मान 8। तो ये दो हमारा हल युग्म हो गया। एक बिंदु ये हमारा 0,3 और दूसरा बिंदु 1,8, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सब आप जब भी कीजिएगा तो पीछे की ओर रफ कीजिएगा, आपको यहाँ पे फ्रेश बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक डब्बा बना लीजिएगा, इस तरह से डब्बा बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें 2 गैप दे दीजिएगा इस तरह से, ऊपर में x और नीचे y, ठीक है। x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान हमारा क्या आता है, 3 आता है। 0 ऊपर नीचे 3, क्योंकि ये जो x के सामने है ये हमको 0 सेंटीमीटर x अक्ष की ओर चलना है, यानी भुज हमारा 0 है, कोटि हमारा 3। अब हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान हमारा 8 आता है। तो ये हमारा 2 निर्देशांक है, यहाँ पे हम लिख देंगे x, y के निर्देशांक 0,3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तथा 1,8 है। अब हम यहाँ पे आलेख दर्शाएंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आलेखित हमको करने के लिए इसका जो रैखिक समीकरण का जो आलेख दर्शाएंगे, इसके लिए हमको x अक्ष और y अक्ष की ज़रूरत होती है। तो एक हम x अक्ष ले लेंगे इस तरह से, लेटी हुई रेखा, क्षैतिज रेखा भी कहते हैं इसको, और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का नाम O, 1-1 सेंटीमीटर का हम गैप ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। आप स्केल से बनाइएगा, 1-1 सेंटीमीटर का या 2-2 सेंटीमीटर को का माप लीजिएगा बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ पे और मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, आप सभी जानते हैं, 1 सेंटीमीटर, और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी भी धनात्मक होती है, ठीक है। नीचे की ओर दूरी फिर ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाईं ओर धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक, बाकी बाईं ओर जाएंगे तो ऋणात्मक और नीचे की ओर भी ऋणात्मक, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमको, 2 निर्देशांक हमारा यहाँ पे x y का। तो पहला जो निर्देशांक है 0,3 को हम यहाँ पे दर्शाएंगे कैसे, अपने कलम को 0 यहाँ पे मतलब रखेंगे मूल बिंदु पर, और ये जो हमारा होता है ये वाला जो इतना भी अंक होता है यहाँ पे, इसको हम x अक्ष की सिद्ध में चलते हैं, या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर, लेकिन x अक्ष के सिद्ध में या तो दाईं तरफ या तो बाईं तरफ। तो यहाँ पे हमारा 0 सेंटीमीटर है भुज यानी कि जो x अक्ष के सिद्ध में चला जाए, तो हम यहाँ पे रखेंगे और 0 सेंटीमीटर चलेंगे x अक्ष की ओर, मतलब कि हम चलेंगे ही नहीं, यहाँ पे ही हमारा कलम रहेगा 0 सेंटीमीटर तक। और उसके बाद फिर यहाँ पे ही कलम रखते हुए, ये 3 है यहाँ पे, तो 3 सेंटीमीटर हमको y अक्ष के सिद्ध में ऊपर की ओर चलना है, ठीक है ना। +3 है तो दूरी ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे, और बिंदु हमारे यहाँ पे आकर रुक जाएगा। इसको हम एक सर्किल से इस तरह से घेरा लगा सकते हैं। इसी बिंदु का निर्देशांक ये है 0,3, ठीक है। 0,3 इस बिंदु का निर्देशांक हो गया, एक बिंदु बन गया। एक और बिंदु हमको यहाँ पे दर्शाना है, जिसके बाद दोनों बिंदु को हम मिला देंगे तो आलेख बन जाएगा 1,8। तो एक हमको जो है 1 सेंटीमीटर जो है हमको x अक्ष के सिद्ध में चलना है, +1 है तो हमको दाईं ओर चलना है, x अक्ष के सिद्ध में यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। भुज हम चलेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर कोटि हमारा 8 है, देख लीजिए, तो 8 सेंटीमीटर हम ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम ऊपर की ओर 8 सेंटीमीटर तक चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 8 है, इसको 6 दे देते हैं, इसको 7 और इसको 8 दे देते हैं, ठीक है। 6, 7, 8, तो हमारा जो आ जाएगा बिंदु यहाँ पे आ जाएगा 1,8। पहले 1 है तो 1 हम चले x अक्ष के सिद्ध में, फिर 8 है हमारा तो y अक्ष के सिद्ध में ऊपर की ओर चले। यहाँ पे हमारा निर्देशांक आ गया 1,8, इस बिंदु का निर्देशांक 1,8 हो गया। अब ये हमारा बिंदु है, इस निर्देशांक को और इस निर्देशांक को, दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे एक सीधी रेखा से, मतलब स्केल से मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा आलेख बनेगा। ये रेखा जो हम रेखा को बड़ी कर देंगे उधर, और इधर भी खींच लेंगे थोड़ी रेखा, तो ये हमारी रेखा हो गई, इसी को आलेख कहते हैं। और ये जो आलेख दर्शाए हम किस समीकरण से दर्शाए हैं, इस समीकरण, जिस समीकरण से दर्शाते हैं उसको यहाँ पे हम लिख देंगे इसी कार्तीय तल में, ठीक है। इसी को कार्तीय तल कहते हैं, 2 रेखा एक दूसरे को काट रही है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो इसी से कार्तीय तल बनता है। ये हमारा हो गया आलेखित, एक रेखा का दर्शाना, ठीक है ना। किस समीकरण से, इसी समीकरण से, y = 5x + 3 से।
यही सवाल मैं कह रहा था और यही आंसर हुआ इसका। एक आंसर यहाँ पे हो गया और दूसरा आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ANS लिख सकते हैं और यहाँ पे भी हम चाहें तो ANS लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का हल लेके। बने रहिए आप हमारे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।